अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले 1 महीने में कहीं ना कहीं किधर ना किधर जाते जाते अनिला ने कुछ छोटी मोटी चीज़ें बाई की थी। एक प्रॉपर मेरा विज़िट किसी भी बाज़ार में नहीं हुआ। तो ब्लू एंड वाइट कलर का तो कंट्रास्ट मुझे शुरू गर्मियों से ही चाहिए था। 1-2 जगह मैंने उसे देखा भी, लेकिन वो कपड़ा इतना पतला था कि मैं मतलब कमीज़ तो बंदा उसकी बना सकता है, शलवार को कैसे बनाए। और वो कॉर्ड सेट के सूरत में भी था, यानी जिसके आजकल शिफॉन के दुपट्टे नहीं चल रहे वैसे ही है। वेख लो मेरा हाल कर रहा है कि यही होता है। अब स्कूल दोबारा से खुल गए हैं तो बस इसी तरह की मैं बनती फिरूंगी। यहाँ पे ये डोरिया टाइप का फैब्रिक है जिसके ऊपर इन लोगों ने प्रिंटिंग की हुई है। और प्रिंटिंग फ्रंट की तरफ से इंतहाई खूबसूरत और बैक की तरफ से आपको नज़र आएगी थोड़ी डिम है। ये वाला कपड़ा मुझे कुर्ती के हिसाब से इसलिए कंफर्टेबल लगा कि इसके नीचे हो सकता है कि मुझे कैमिसोल ना पहनना पड़े। और दूसरी चीज़ ये कि इसका ट्राउज़र मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि डोरिया कपड़ा थोड़ा सा स्किन को रैश कर जाता है। कुर्ती के हिसाब से तो कंफर्टेबल रहता है, कहीं से अगर चले ये पतला भी है तो चल जाता है, लेकिन शलवार के हिसाब से मैंने इसको नहीं लिया। तो ये बड़े अर्ज का कपड़ा तकरीबन जो 58 इंचज़ वाइड होता है, 2.25 गज़ लंबाई होती है, वो मिला था मुझे। और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं हथादा मसाज करा के बैठी हुई। अच्छा जी, इसके साथ जो मैंने शलवार का कपड़ा लिया वो इंतहाई सॉफ्ट और इसी के साथ मैचिंग का लिया। वो इसलिए लिया कि आपको पता है वाइट, नील वाइट और ऑफ वाइट में भी कोई 10,000 किस्म की शेड निकल आते हैं, तो उसी दुकान से मैंने लिया। अच्छा, मैं बताना नहीं भूल गई कि ये मैंने 2 पीस कहाँ से लिया था। ये मैंने गोल्ड मार्क 2 DHA फेज़ 1 कराची। अब एक दफ़ा मेरा यहाँ चक्कर पड़ा था, 2-3 दफ़ा मेरा चक्कर पड़ा था तारिक रोड पे, तो वहाँ पे मतलब शॉपिंग के लिए नहीं, वैसे मुझे थोड़ा सा काम था उस हिसाब से। तो रास्ते में चलते चलते मुझे ये समझ में आया था, क्योंकि ब्लू एंड वाइट के लिए हमेशा पैसे मैंने अपनी जेब के अंदर रखे होते हैं कि कितों मैंने सूट ला गया ना तो मैं वो थोड़ा ले लेना है। ये इंतहाई सॉफ्ट कपड़ा शलवार के लिए लिया है। शलवार का कपड़े से थोड़ा ज़्यादा है, देखते हैं अब इसका ट्राउज़र बनता है या क्या बनता है। बहरहाल मैं तो शलवार कुर्ती के हिसाब से लेके आई हूँ। अगे देखते हैं कि की अकल सानू मशवरा देंदी है। अच्छा, वो जो दूसरा दिखा रही थी उससे पहले मैं आपको एक और ये वाला कपड़ा दिखाऊं। अब इस पता नहीं इस लॉन का क्या नाम भाई ने बोला था, ये भी मैंने गोल्ड मार्क 2 से ली थी। अब यहाँ पे ये कपड़ा मुझे पौधों के हिसाब से अच्छा लगा था। अच्छा, ये वाले कपड़े में ये भी एक चीज़ अच्छी है कि इसको आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और आयरन करने के अलावा ये थोड़ा सा ना फ्लोई सा कपड़ा है, यानी इसके अंदर आपको ऐसे लगता है कि जैसे लीनन टाइप का कपड़ा होता है ना, लेकिन इसके अंदर जो टेक्सचर आ रहा है वो आपको रॉ सिल्क की तरह का टेक्सचर आ रहा है यहाँ पे। और लेकिन जब मैं घर लेके आई ना तो ये मैंने पहले जो लीनन की कमीज़ अपनी स्टिच करके रखी हुई है ऑरेंज कलर की, और ऑरेंज कलर का दुपट्टा जिस पे मैंने ऑफ वाइट लेसेस लगाई हैं, मुझे उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता हुआ नज़र आया। वहाँ पे मैंने आपसे सजेशंस ली थी कि आप मुझे बताएं कि इसके साथ मैं ट्राउज़र ऑफ वाइट बनाऊँ या फिर ऑरेंज वाला मैं डाई करवाऊँ। तो कुछ बहनों ने कहा था ऑरेंज डाई करवाएं, कुछ ने कहा ऑफ वाइट अच्छा लगेगा, 2-3 बहनों ने कहा था प्रिंटेड अच्छा लगेगा। अब देखें, अब हम कोई ऐसा ड्रेस स्टिच कर लेते हैं और बाद में मैचिंग का प्रिंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तक इतना कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। लेकिन इसके साथ देखें कि ये थोड़ा सा मुझे लगा है, लेकिन अब मैं ज़रा वीडियो में देख रही हूँ तो वो ज़रा ज़्यादा ही शार्प है कलर जो मेरी कुर्ती का है, और जो ट्राउज़र पे ऑरेंज कलर आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है। चलें फिर भी इसको एक दफ़ा मैं इसके साथ मज़ीद रख के देख लूँगी कि एदे नाल चल दावे कि नहीं चल दावे। बहरहाल जी, ये अगर नहीं भी होगा तो ये 2 गज़ कपड़ा वही 58 इंचज़ वाइड वाला है, इसकी लॉन्ग कुर्ती बन जाएगी। फिर इसके बाद हम जब कुर्तुबा मार्केट गए थे तारिक रोड पे, वहाँ से मैंने ये सूट लिया था। अच्छा, जब मैंने वहाँ पे लिया ना तो मैंने इसको देखा नहीं, इसका शलवार का कपड़ा है स्ट्रेची। पहले मुझे लगा कि वॉश एंड वेयर टाइप का कपड़ा है, लेकिन जब मैंने इसे यूँ देखा तो इसमें इलास्टिसिटी है। हाँ है, मैं उत्थे क्यों नहीं फाड़ के वेख्या, कभी कभी हो जाता है, चलो कोई नहीं। अब ये कपड़ा मैंने लिया है वही 2.25 गज़, यानी इसकी मुझे शलवार ही बनानी है, मैंने कोई इसका ट्राउज़र नहीं बनाना। और दूसरी चीज़ ये कि वहीं पे मैंने इसके ऑफ वाइट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, वॉइस ओवर करते हुए थोड़ा सा मेरी सांस इसलिए उखड़ रही है कि एक तो काफ़ी टाइम हो गया, दूसरा मेडिसिन के असर में रह के ना साई उखड़ता है। अच्छा, फिर इसके बाद ये वाला मैंने कुर्ती का कपड़ा लिया था 14 अगस्त के हिसाब से। मैंने सोचा था इसका ड्रेस बनाऊंगी, लेकिन मेरी सेहत ने मुझे इजाज़त नहीं दी। ये वाला कपड़ा मुझे इतना प्यारा लगा था। बेसिकली मैं वहाँ गई थी शलवारों के कपड़े लेने के लिए कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। लिया मैंने ये शलवार के लिए था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये इंतहाई बारीक है और मैंने थोड़ी सी अक्लमंदी वहाँ पे कर ली थी, ये 2 गज़ ले लिया था कि चलो कोई नहीं, अगर इसकी शलवार नहीं बनेगी तो मैं इसकी कमीज़ तो लॉन्ग बना लूँगी ना। और ये जो चिकनकारी का फैब्रिक है, ये कुर्ती के ऊपर मैंने आपको जो पिंकी फूलों वाला कॉर्ड सेट है उसके ऊपर मैंने आपको लगा के दिखाया हुआ है ना, तो ये बचा हुआ था, तो इसी के साथ ही इसी की फैमिली कलर का आ गया। ये ब्लू कलर के चौक से आपको नज़र आ रहा है कि मैंने पहले कटिया वटिया होया। तो अब हम इसको करके कुछ कर लेते हैं। अब
रबी अव्वल का महीना आएगा, मिलाद का महीना आएगा, तो फिर हम उसमें ये कोई ड्रेस बना लेंगे। वाइट तो वैसे भी हम लोग जितने ज़्यादा ड्रेसेस बनाना उतने कम, लेकिन आजकल जितना कीचड़ मचा है, कीचड़ चिकड़ जो भी है, कितना मचा हुआ है ना, तो मैंने ना तो शूज़ लिए हुए, ना मैं वाइट कलर के कोई कपड़े पहन के जा सकती हूँ स्कूल के अंदर। एडे को छिट्टे पहन दे या कपड़े होते हैं, रास्ते में चलो तो बारिश हो रही होती है, वापस आओ तो धूप निकली हुई होती है, कोई नहीं पता। अच्छा, ये कुछ लेसेस थी जो कि मैंने आप लोग को काफ़ी टाइम से दिखाने थी, लेकिन पता नहीं किसी वजह तो पीछे ही रही जानिया सियाँ। जैसे अक्सर मैंने पूछती हैं कित्थों लेंदे हो, ये गोल्डन टावर में शॉप है बेसमेंट में, वहाँ से ली जाती हैं। और यहाँ पे इनकी विड्थ तकरीबन किसी की 2 इंच है, किसी की 3 इंच है, किसी की 2.5 इंच है। इसका मुझे अब अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये इस तरीके की है कि डायरेक्टली ऊपर की तरफ से भी लग सकती हैं, लेकिन ये दामन के ऊपर ज़्यादा अच्छी लगने वाली हैं। अच्छा, ये वाइट कलर की इसलिए कि इसे अपनी मर्ज़ी से मैं किसी भी कलर में डाई करवा सकती हूँ, बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे मैं ये एक बॉक्स जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, एदा एक विड्थ आधे इंच के बराबर जे, आधा इंच के बराबर है, तो मेजर करके मैं दिखा रही थी और इस वाले फैब्रिक के ऊपर रख के दिखा रही थी। इसको इस तरह से हाइड किया जाए तो अच्छा लगता है, दे तो उत्तर रख के लगाया जाए तो और सोना लगता है। लेकिन मेरा ड्रेस ऑफ वाइट कलर का है, लेसिस थोड़ी सी वाइट में है, तो मुझे ये डाई ही करवानी होंगी। मुख्तलिफ ड्रेसेस, कोई आपको इसमें 5 गज़ की नज़र आएगी, कोई 3 गज़ की नज़र आएगी। तो 3 गज़ तो मैं अमूमन इसलिए लेती हूँ ना कि फ्रंट एंड बैक दामन मीडियम कुर्ती और स्लीव के आगे तो लगेगी, क्योंकि मैंने किसी सूट के साथ मैचिंग की तो ली नहीं ना। फिर इसके बाद ये वाली लेस, इसको हम अगर काटा पीटी करके इसके जो यूँ सांप की तरह जिगजैग लहरिया हो रहा है, इसको हम कलियों में लगा सकते हैं, और साइड से जो निकलती है उसका एज अ लैडर लेस, सीढ़ी लेस कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका तो फ़िलहाल यही है। और दूसरी ये कि इसकी भी चौड़ाई अगर ओवरऑल पूरी देखी जाए तब भी सोहनी बड़ी लगती है। ये वाली मैंने शायद लोकल मार्केट से ली थी और ये इसके अंदर रखी हुई है। इसके बाद आप लोग ये वाली देखो, इसका भी बहुत प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। आप लोग ये तकरीबन हर किसी दूसरी तीसरी वीडियो में चलते फिरते देखते होगे, इस तरह के डिज़ाइंस हैं। मैनू सोहने लग गए सी, मैं क्या मैं भी ले ला। सारी की सारी मिल्की लेसेस हैं। वीडियो वॉइस ओवर करते ना मेरा साह उखड़ता जान डे। अच्छा जी, अब इसको हम यहाँ पे आपको नाप के दिखा रहे थे। ये तो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है, 3 इंच के बराबर, यानी कि हम कुर्ती में अगर 3 इंच की कमी हो तो फिर इसको ज़्यादती कर सकते हैं। इसको छुपा के क्या ही करना है, यहाँ तक मैं देख रही थी कि इसको अगर इतना हाइड करके लगा लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वाली लेस भी आप देखते हैं अमूमन ये कुर्तियों के दामनों पे लगी हुई है और ये डाई आराम से हो जाती है। मेरे ख्याल में एक पीस जो होता है 3 गज़ का वो 200-250 रुपये का डाई होता है। इस तरह की एक और है, वो मैं डाई करवाने के लिए बाज़ार लेके गई थी, लेकिन मैंने उसकी जगह दूसरी लेस ले ली थी। वो मेरे दूसरे प्लास्टिक की थैली में पड़ी हुई है, वो मैं अब दिखाना ही भूल गई इस वीडियो के अंदर। अभी मैंने कुछ शिफॉन के कपड़े भी स्टिच करने, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। ज़रा थोड़ा सा मौसम और बेहतर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ भी चल रहे हैं, बारिश इशूज़ भी चल रहे हैं, इंटरनेट इशूज़ भी चल रहे हैं, थोड़ा सेहत का भी आपको पता है कि हालात ऐसे चल रहे हैं। फिर स्कूल भी खुला है, उसकी भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले है। मतलब हर चीज़ ऐसी है कि हमें उसके हिसाब से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो अब मैं आपको साथ साथ लेसेस भी दिखाई जा रही थी और थोड़ा सा मैंने आपको आगाह भी कर दिया कि किन वजूहात की बिना पे मैं थोड़ी टिल्ली मट्ठी हुई पई हाँ और मेरी पूरी फैमिली बीमार पड़ी हुई थी। अब एक घर में एक दफ़ा कोई बीमारी आ जाती है ना, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार ही हो, तो सारा वारी वारी ला दिया। इवन कि अम्मी को भी हो गया था। बहरहाल ये वाली मेरे ख्याल में लास्ट लेस है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे यही लगी है, इसलिए मैंने इसको भी थंबनेल में लगाया। बताएं आपको लेसेस कैसी लगी, मेरे ड्रेसेस सिंपल वाले कैसे लगे, क्योंकि मैंने इनके साथ स्ट्रॉलर या स्कार्फ ही लेने होते हैं, दुपट्टे मुझसे संभाले नहीं जाते। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।